स्टूडेंट्स, आज हम आसपास का पार्ट 10 वॉल्स टेल स्टोरीज बोलती इमारतें, इसका आज हम पार्ट 1 पढ़ेंगे। इसका मतलब है इमारतें भी बहुत कुछ बोलती हैं। आपने बहुत पुराने समय की बहुत सारे किले देखे होंगे, बहुत सारी इमारतें देखी होंगी। जैसे हमारी दिल्ली में लाल किला है, हुमायूं का मकबरा है, पुराना किला है, और भी ऐसी बहुत पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स हैं यानी इमारतें हैं। तो वो क्या बताती हैं, वो स्टोरीज बताती हैं। वॉल्स टेल स्टोरीज यानी कि इमारतें हमें कुछ ना कुछ बताती हैं। अब इस पार्ट में आज हम गोलकोंडा किले के बारे में बात करेंगे कि गोलकोंडा किला कहाँ पर है और उसमें क्या क्या नक्काशी की गई है, वह किसने बनवाया, और बहुत सारी नई बातें हम जानेंगे। तो आइए इस पार्ट को हम शुरू करते हैं। इस पार्ट के बाद आपको गोलकोंडा किले के बारे में पता लगेगा। किले की खूबसूरती का आप वर्णन कर सकोगे, बता सकोगे। उसके नक्शे के बारे में भी आपको पता चलेगा। उस समय किस तरह की इंजीनियरिंग होती थी, किस तरह की पेंटिंग्स वो करते थे, किस तरह की चीज़ें बनवाते थे, उनके बारे में पता चलेगा। और दिशाओं के बारे में भी आपको पता चलेगा। सभी बच्चों को यहाँ दिख रहा है, ये है गोलकोंडा फोर्ट यानी गोलकोंडा का किला। यह किला बहुत ही बड़ा है। हाउ ह्यूज इट इज़, यानी कि यह बहुत बड़ा किला है। ये देखिए, एक पहाड़ी के ऊपर ये बना हुआ है और ये बहुत बड़ा किला है। सभी बच्चों को नज़र आ रहा है ना, ये किला बहुत बड़ा है। इसके अंदर अलग अलग दरवाजे हैं और यहाँ पर बहुत बड़ा किला यहाँ पर है, और अलग अलग इसके अंदर छोटे छोटे किले और हैं। इसके बाद हम आगे जानते हैं ये कहाँ पर है। गोलकोंडा फोर्ट इज़ इन हैदराबाद ऑफ तेलंगाना स्टेट, यानी कि आंध्र प्रदेश में पहले हमारा आंध्र प्रदेश था, वो 2 राज्यों में बट गया। तो ये हमारा क्या है, तेलंगाना। तो तेलंगाना में गोलकोंडा फोर्ट है, हैदराबाद में। आपने सुना होगा हैदराबाद हमारी इंडिया की ही एक स्टेट है। तो इसके अंदर कौन सा है, हमारी इंडिया की एक स्टेट है तेलंगाना, उसके अंदर हैदराबाद में क्या है, गोलकोंडा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम ये हमारी इंडिया में ही है। अब हम देखते हैं इस कहानी को, अब हम पढ़ेंगे। पहुँचे गोलकोंडा, आखिरकार आज हम दीदी के साथ चल ही पड़े गोलकोंडा के लिए। दीदी इतिहास पढ़ती हैं और हमें उनके साथ इमारतें देखने में बहुत मज़ा आता है। हमारे यहाँ पर बहुत सारी इमारतें हैं, आपने भी वो इमारतें बहुत बार देखी होंगी। तो इस इमारत के बारे में इन्होंने बताया है कि आज हम कहाँ पहुँचे हैं, गोलकोंडा के किले में। ये सभी कहाँ पहुँचे हैं, गोलकोंडा के किले में। तो सैलजा एक लड़की है, वो कहती है, अरे बाप रे, कितना बड़ा दिखता है ये किला। मैंने अभी आपको दिखाया ना, बहुत बड़ा किला है। तो श्रीधर कहता है, और कितनी ऊंचाई पर है। तो कल्याणी कहती है, अरे ये दरवाज़ा भी तो देखो, कभी देखा इतना लंबा चौड़ा गेट। तो सैलजा कह रही है, बहुत भारी भी लगता है, पता नहीं कितने लोग मिलकर खोलते या बंद करते होंगे। ये किस गेट के बारे में बात कर रहे हैं, ये देखिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा गेट है। ये सब बच्चे यहाँ पर देखने आए हैं किले को, और ये बहुत बड़ा गेट है। वो कहते हैं पता नहीं कितने लोग मिलकर इस गेट को खोलते होंगे। तो कल्याणी कहती है, गेट पर ये नुकीले लोहे के भाले जैसा क्या दिख रहा है, ये क्यों लगाए गए होंगे। तो सैलजा कहती है, इतनी मोटी मोटी दीवारें भी तो देखो। तो श्रीधर कहता है, कभी इतनी चौड़ी दीवार नहीं देखी। हमारे घर की दीवार इतनी चौड़ी तो नहीं होती, और ना ही हमारे घर का गेट इतना बड़ा होता है। तो ऐसे वहाँ किले का गेट बहुत बड़ा था। तो कल्याणी कहती है, ये दीवार कहीं कहीं गोलाई में आगे की तरफ निकली हुई है। दीदी कहती है, यह बुर्ज है, देखो बुर्ज दीवार से ज़्यादा ऊंचे हैं। इस किले की भारी दीवार में 87 बुर्ज हैं। मोटी दीवारें, लंबा चौड़ा गेट और इतने सारे बुर्ज। सुरक्षा के कितने कड़े इंतजाम थे। यहाँ पर इन्होंने क्या बताया, ये जो बुर्ज हैं ये दीवार के ऊपर निकले हुए थे, और इसके किले में कितने बुर्ज थे, 87। देखिए, ऐसे इतना बड़ा सा गेट था, और यहाँ पर इतनी मोटी एक दीवार थी, और इस गेट के अंदर एक छोटा सा गेट निकला हुआ था। ये देखिए, यहाँ पर ऐसे गेट था। सभी बच्चों को ये गेट नज़र आ रहा है, ऐसे बहुत बड़ा सा गेट था, और इसकी बाहर एक ऐसे नुकीली नुकीले से बना हुआ था। ये देखिए, सबको नज़र आ रहा है, ऐसे नुकीली यहाँ पर बना हुआ था ताकि कोई भी अंदर घुस ना सके।
इसके बाद वो कहते हैं किले में कितना कुछ है। तो शैलजा कहती है क्या ये किला राजा ने अपने रहने के लिए बनवाया होगा, ये तो बहुत पुराना होगा। तो कल्याणी कहती है बाहर लिखा था कि सन 1518 से 1687 तक यहाँ कुतुब शाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया। पुराने ज़माने में क्या होता था, जैसे हम लोग तो घरों में रहते हैं या हमारे प्राइम मिनिस्टर के भी घर होते हैं, लेकिन पुराने समय में जो राजा महाराजा होते थे उनके किले होते थे। जैसे लाल किला है हमारे दिल्ली में, सबने देखा होगा, सुना भी होगा या पिक्चर्स में देखा होगा। तो लाल किले में भी हमारे जो हैं राजा रहते थे। तो ऐसे ही वहाँ पर कुतुब शाही सुल्तानों ने बहुत एक के बाद एक वहाँ पर राज किया था। तो दीदी कहती है हाँ, उससे भी पहले सन 1200 में यह किला मिट्टी का बना था और यहाँ दूसरे राजाओं का राज था। तो शैलजा कहती है अरे इस बोर्ड पर किले का नक्शा है। तो श्रीधर कहता है इस नक्शे में कितने सारे बाग और कारखाने दिख रहे हैं, और देखो किले के अंदर बहुत सारे महल हैं। अभी मैंने बताया ना किला बहुत बड़ा है, तो उस किले के अंदर बहुत सारे महल हैं। तो शैलजा कहती है इसका मतलब तो यहाँ पर सुल्तान के अलावा और भी बहुत सारे लोग रहते होंगे, किसान और कारखाने में काम करने वाले लोग भी रहते होंगे। तो कल्याणी कहती है यह तो पूरा शहर ही होता होगा। तो अभी मैंने आपको बताया किला में सिर्फ राजा ही नहीं रहते थे, जैसे उनका माली, उनका खाना बनाने वाला या उनके कपड़े धोने वाला या फिर उनकी सेवा करने वाला, वो सब लोगों के अलग अलग घर थे उसके अंदर। अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था कि बुर्ज क्या होते हैं। सभी बच्चों को ये पिक्चर देखिए, यहाँ पर ऐसे दीवार होती है, उसके ऊपर ना एक ऐसे बना होता है, इसे हम बुर्ज कहते हैं। उसके अंदर छेद होते हैं, इसके अंदर से ये तोप निकालते हैं, किसी के ऊपर नज़र रखनी हो तो ये वहाँ से नज़र रखते हैं। अभी हम इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे। सुल्तान का महल। श्रीधर कहता है ये सीढ़ियाँ तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तो शैलजा कहती है उस जमाने में भी 2 मंजिलें इमारतें थी। कल्याणी कहती है अब तो यह टूटी फूटी हालत में है, लेकिन अंदाज़ा तो होता है कि इसमें कितने बड़े बड़े हॉल और कमरे होंगे। अब ये किला बहुत साल पुराना है, तो ये बहुत ज़्यादा टूट फूट गया है, ये बहुत टूटी फूटी हालत में है। और तो वो बोलती है कि यहाँ पर पहले बहुत बड़े बड़े कमरे और हॉल थे। तो श्रीधर कहते हैं अरे ये देखो दीवारों पर कितनी बारीक और खूबसूरत नक्काशी की गई है। कल्याणी कहती है हमने तो छत पे एक फव्वारे जैसा भी देखा है। देखिए यहाँ पर छत पे एक ऐसे फव्वारा था, फाउंटेन था। ऐसे ही इनकी छत थी, इसके ऊपर एक फाउंटेन था और इसके अंदर पानी चलता रहता था। वो बहुत अच्छा फाउंटेन था। दीदी कहती है हाँ, इस किले में कई बड़े बड़े टैंक और फुव्वारे थे जिसमें हर समय पानी चलता रहता था। ये देखिए यहाँ पर एक फुव्वारा है, इसमें पानी चलता रहता था। वाह उस जमाने की इंजीनियरिंग। सोचो आज भी इंजीनियर जब मकान बनाते हैं तो कई जगह बरसातों में सीलन आ जाती है, और यहाँ तो छत पर पानी के फुव्वारे चलते हैं, तब भी ये इमारतें कितनी समझ से बनाई गई हैं। सोचो कि 500 साल पहले लोग कैसे रहते थे। आप भी सोच रहे होंगे कि पुराने समय में, आजकल तो हमारे पास टीवी है, मोबाइल है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम कर सकते हैं, एसी है, लेकिन पुराने समय में ये सब चीज़ें नहीं होती थी। वो लोग पंखे से हवा करते थे, और अगर कुछ देखना होता था वो अपने सामने ही लाइव डांस होता था उनका। लेकिन आजकल तो हमारे पास सब सुविधाएं हैं। आपके दिमाग में भी बहुत सारे सवाल आते हैं कि पानी इतनी ऊंचाई पर कैसे चढ़ता होगा। अब आप सोचो इन्होंने छत पर फाउंटेन लगाया था, यानी फुवारा लगाया था, तो वहाँ पर पानी कैसे चलता होगा। अभी यहाँ पर इन्होंने बताया कि यहाँ पर 2 मंजिला इमारतें थी। ये देखो एक मंजिल ये है, और यहाँ पे बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब है कहाँ है पूरब पश्चिम। तुम जिस जगह पर हो वहाँ सूरज किस तरफ से उगता है और किस तरफ डूबता है। पता करो कि तुम जहाँ खड़े हो वहाँ से पूर्व दिशा में क्या क्या है, तुम्हारे पश्चिम में क्या क्या है। अब पता करो कि तुम्हारे उत्तर और दक्षिण में क्या क्या है। तो आइए अब हम देखते हैं कि पूरब कहाँ है, पश्चिम कहाँ है, उत्तर कहाँ है और दक्षिण। सभी को 4 दिशाएं पता है। हमारी 4 दिशाएं होती हैं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। तो ऐसे ही देखें, जिस तरफ से सूरज निकलता है, यानी कि अगर हम सूरज की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं सुबह, तो वो कौन सी दिशा होती है, पूर्व। और हम सूरज के सामने यानी कि हमारी पीठ की तरफ कौन सी दिशा है, पश्चिम। ठीक है, सबको समझ आ गया पूरब कहाँ है और पश्चिम कहाँ है। और हमारे सीधे हाथ पर क्या होगा, दक्षिण, और उल्टे हाथ पर क्या होगा, उत्तर। तो ये सभी दिशाएं हैं। अगर हमारा मुंह पूरब की तरफ है तो हमारे सामने कौन सा होगा, पूर्व, और पीछे क्या होगा, पश्चिम, और उल्टे हाथ की तरफ होगा उत्तर, और सीधे हाथ की तरफ होगा दक्षिण। अभी मैंने आपको बताया कि ये महल बहुत ही सुंदर था,
और इसके ऊपर बहुत प्यारी नक्काशी की गई थी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये शेर बना रखे हैं, बहुत सुंदर सुंदर ऐसे डिज़ाइंस डाल रखे हैं इन्होंने। और ये इसके ऊपर मोर बना रखे हैं दो। और आप लोग देखिए, पुराने समय में तो इतनी टेक्निक्स भी नहीं होती थी, और उनकी नक्काशी कितनी अच्छी थी। ये सब पत्थर से और हथौड़े से बनाते थे ये नक्काशी। ये देखिए, अभी यहाँ पर दिखाया है ऐसे, यहाँ पर इन्होंने कितना सुंदर सा किला बना रखा है और उसके ऊपर नक्काशी कर रखी है। अब ये जो गोलकोंडा का किले का नक्शा है ये, अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर मोती महल है। एक बार मैं जूम करके आपको दिखा देती हूँ। जैसे मोती महल है, यहाँ बावड़ी है, बावड़ी जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है, हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था ना। ये बाला हिसार है, यहाँ पे शाही महल है। ऐसे बहुत सारे महल है। ये नया किला है, यहाँ पर दरवाज़ा है, यहाँ पर अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो इनके यहाँ पर गेट्स, यहाँ पर बंजारा का गेट है, यहाँ पर जमाली दरवाज़ा है। तो ऐसे इनके अलग अलग बहुत सारे दरवाजे थे, और ये इतना बड़ा सा किला है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, ये हमले क्यों। हम बातें कर ही रहे थे कि श्रीधर ने तोप दिखाने के लिए हमें आवाज़ दी। तोप को देखने की उत्सुकता में हम सभी ने तेजी से वहां पहुंचे। ये देखिए, ऐसे एक तोप होती है। ये देखो, सब बच्चों को ये तोप दिखाई दे रही है। यहाँ पर इन्होंने जो बुर्ज निकाल रखे थे दीवार के ऊपर, उसके अंदर ये तोप लगाते थे। तो इन्होंने बोला ये तोप तो कुतुब शाही सुल्तान की होगी। यहाँ पर इनकी तोप होती थी, और ये तोप से ही हमले करते थे। आजकल तो हमारे पुलिस वाले हैं, इनके पास गन्स होती हैं, है ना। लेकिन पुराने समय में जब अगर कभी युद्ध होता था तो वो तोप से हमले करते थे। अब दीदी बोलती है, तोप का इस्तेमाल औरंगजेब ने किया था, जानते हो। औरंगजेब बादशाह की पूरी फौज बंदूकों और तोपों के साथ यहाँ हमला करने आई थी, पर वह किले में घुस भी नहीं पाई। उसकी पूरी सेना 8 महीने तक बाहर ही बैठी रही। सैलजा कहती है, दिल्ली से इतनी दूर यहाँ तक फौज तोपों के साथ क्यों आई होगी। तो दीदी कहती है, बादशाह हो या राजा, सभी का यही खेल था, अपना राज फैला सके, छोटे छोटे राजाओं और सुल्तानों से अपना रिश्ता जोड़ सके और उन्हें अपने इलाके में शामिल कर सके। पुराने समय में क्या होता था, अगर मान लो मुझे अपना साथ वाला राज्य अपने काबू में करना है या मुझे उस पर कब्जा करना है, तो मैं युद्ध करती हूँ साथ वाले मुल्क से। और अगर हम युद्ध में जीत जाते हैं तो उनका सारा किला हमारे नाम हो जाता है, और वो इलाका भी। तो पुराने समय में ऐसे ही होता था। इसके लिए कभी तो दोस्ती और चापलूसी से काम चलाते थे, कभी परिवार में शादी कराकर या हमला कर कर। जैसे आपस में मान लो साथ वाले मुल्क का अगर कोई राजा है, वो दूसरे मुल्क की रानी से विवाह कर लेता था, तो वो भी जो राजा है वो उसे तोहफे में अपना किला दे देता था। तो ऐसे उनका बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारा किले उनके पास हो जाते थे। तो कल्याणी कहती है, इतनी तोपों और बंदूकों के साथ भी बादशाह की सेना अंदर क्यों नहीं घुस पाई। तो सैलजा कहती है, इतनी सारी मोटी मोटी दीवारें नहीं देखी, और नक्शे में तो दीवार से लगी एक लंबी गहरी खाई भी थी, तो सेना अंदर कैसे आती। श्रीधर कहता है, अगर सेना किसी दूसरी तरफ से आने की कोशिश करती तो यहाँ बुर्ज पर बैठे सिपाहियों को दूर दूर तक सब साफ नजर आता था। मुश्किल तो हुआ होगा हमला करना। तो कल्याणी कहती है, सोचो, फौज घोड़ों और हाथियों पर सवार, हाथों में बंदूक लिए आगे बढ़ रही थी। यहाँ सुल्तान के फौजी बंदूकों के साथ तैनात थे। तो शैलजा कहते, ओहो, पता नहीं इस लड़ाई में दोनों तरफ के कितने ही सिपाही और लोग मारे गए होंगे, हमले होते ही क्यों हैं। सोचती है, ऐसा लोग करते ही क्यों हैं, एक दूसरे को मारते ही क्यों हैं। तो वहाँ पर उनके क्या होती है, इनके यहाँ पर बहुत अच्छी सिक्योरिटी थी। अभी मैंने आपको दिखाया ना, दरवाजे इतने बड़े बड़े थे, उसके ऊपर भी बहुत सारे उन्होंने वो लगा रखे थे, आयरन की ऐसी नुकीली सी चीज़ लगा रखी थी ताकि कोई भी उसको खोल ना सके। उन्होंने बुर्ज बना रखे थे, उसके अंदर सिपाही खड़े हुए थे। इसके अलावा उनके किले के बाहर एक खाई थी, कोई भी किले में ऐसे घुस नहीं सकता था। और ऐसे उन्होंने बिल्डिंग्स बना रखी थी, है ना। तो देखिए, यहाँ पर इनका किला है ना, इसके पीछे एक बहुत बड़ी खाई थी, और इसके अंदर पानी भरा हुआ था। अगर यहाँ से कोई आता है तो वो इसको पार करके ही किले में घुस सकता है। तो यहाँ से घुसना ही बहुत मुश्किल था। ऐसे वो तोपे इतनी बड़ी बड़ी उनके पास तोपे थी, और ये बम के गोले थे जिसको वो तोप के अंदर डालते थे। तो श्रीधर कहते हैं, अरे तोप तो बहुत पुरानी बात हुई, आजकल तो सारे देशों के पास न्यूक्लियर बम है, इससे तो एक ही बार में कितनी तबाही हो सकती है। सभी बच्चे यहाँ देखेंगे, श्रीधर कहता है, अरे तोप तो बहुत पुरानी बात हुई, आजकल तो बहुत सारे देशों के पास
न्यूक्लियर बम है। इससे तो एक ही बार में कितनी तबाही हो सकती है। अब आपको भी पता है आजकल जब भी लड़ाइयाँ होती हैं तो लोग तोप का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वे लोग न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करते हैं, मिसाइल्स का इस्तेमाल करते हैं या और भी ऐसे ब्लास्ट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो चर्चा करो, क्या तुमने हाल ही में सुना है कि किसी देश ने दूसरे देश पर हमला किया हो? आजकल आपको पता है इंडिया और चाइना की लड़ाई चल रही है, तो हमला ऐसे होता है। और भी कई देश हैं जो आपस में हमला करते हैं। ऐसे ही आपको पता लगाना है, पता करो कि ये हमला क्यों हुआ है और किस तरह के हथियार इस्तेमाल किए थे और किस किस तरह का नुकसान हुआ था। इसके बाद है पता करें। श्रीधर ने किले में जो तोप देखी थी वह कांसे की बनी थी। तुमने कभी कांसे की कोई चीज़ देखी है क्या? ये देखिए, जब लड़ाई होती है तो बहुत ज़्यादा तबाही होती है और ये कांसे की ऐसी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर लिखा है कांसे की चीज़ें हज़ारों साल पहले से आदिवासी बनाते आए हैं। आज भी सोचकर हैरानी होती है कि गहरी खानों में से तांबा और टीन कैसे निकालते पिघलाते होंगे, फिर कैसे उनसे सुंदर सुंदर चीज़ें बनाते होंगे। तुम्हारे घर में या आसपास कांसे की कौन कौन सी चीज़ें थी और आज भी है? रंग से पहचाने की कोशिश करो कि कौन सी चीज़ तांबे की, पीतल की और कांसे की बनी है। आपके घर में या पुराना आपने कभी देखा होगा, दादी का, नानी का, कोई पुराने उनके जो बर्तन हैं वो कौन से मेटल के बने हैं या कौन से पदार्थ के बने हैं, तांबे के, पीतल के, कांसे के। तो आपका ये आज का काम है। इसके बाद है आओ चर्चा करें। तुम्हारे घर में या आसपास कांसे की कौन कौन सी चीज़ें हैं? अपने घर की कुछ चीज़ों को देखो और पहचानो कि वे किस पदार्थ की बनी है। जैसे हमारे घर में लोहे की कढ़ाई होगी, स्टील के बर्तन होंगे, तांबे का कोई लोटा होगा या चांदी का कोई चम्मच होगा। तो ऐसे अलग अलग पदार्थों की जो जो चीज़ें हैं उनको आप देखो और एक कॉपी पे आप लिखेंगे। अब अगले पार्ट में हम गोलकोंडा के बारे में और भी चीज़ें जानेंगे।